गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की हमारी है क्लास इन द थर्ड मीन्स आपको मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के अंदर क्लास नंबर 4 में स्टार्ट किया था। उसका पहला था पार्ट ए, फिर हमने लास्ट क्लास ली थी पार्ट बी और आज की क्लास है पार्ट सी। इन तीनों पार्ट्स के अंदर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बारे में आपसे डिस्कस कर रहा था। मैंने यहाँ लिख भी दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। 3 मेथड्स थे। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सिंपल मेथड, प्रोडक्ट मेथड and the last one is shortcut method. So today I am going to discuss shortcut method. आप आराम से देखो, as its name indicates shortcut लिखा हुआ है। It means कुछ ना कुछ हमें झोल झाल करना पड़ेगा, एक शॉर्टकट तरीका लगाना पड़ेगा जिससे हम फटाफट आईओडी निकाल लें। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पिक करते हैं। उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंपल मेथड भी यूज़ करेंगे। उसी सेम क्वेश्चन में फिर हम प्रोडक्ट मेथड यूज़ करेंगे और लास्टली उसी के अंदर हम शॉर्टकट मेथड। और फिर मैं आ जाऊंगा कि सर शॉर्टकट के अंदर क्या डेरिवेशन है, क्या एजम्पशंस हैं। मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर शॉर्टकट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है। तो शॉर्टकट मेथड के अंदर फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला है, पहले तो फॉर्मूला लिख लेते हैं एक बार। सर टोटल ड्राइंग्स, आपने कुछ नहीं करना, आपने टोटल ड्राइंग्स लिखनी है। टोटल ड्राइंग्स को मल्टीप्लाई करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, मींस परसेंटेज से। फिर आपने डिवाइड करना है 1/12। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि सर बाय 1/12। और लास्ट में मल्टीप्लाई करना है आपका जो शॉर्टकट तरीका होगा, यानी जो आज आपको मुझे सिखाना है सर, जो भी उस शॉर्टकट से आएगा वो आपको यहाँ लिखना है। सर शॉर्टकट से क्या आता है, शॉर्टकट से काइंड ऑफ एवरेज पीरियड आता है। तो शॉर्टकट के अंदर मुझे क्या निकालना है, एवरेज पीरियड। तो मैं अब फॉर्मूला लिख दिया, अब मुझे फॉर्मूला आपको समझाना है। उसके लिए पहले हम चलते हैं पीछे क्वेश्चंस पे, क्वेश्चंस के साथ फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैंने लास्ट क्लास में टीएस ग्रेवाल सर का क्वेश्चन नंबर 43 किया था, मगर 43 में 2 पार्टनर्स थे, बट हमने सिर्फ एक ही पार्टनर के बारे में डिस्कस किया था। तो मैं पहले दूसरे वाले पार्टनर के बारे में डिस्कशन कर लेता हूँ और उसके बाद फिर आप नोटिंग करना। यानी मैंने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन नंबर है 43, क्वेश्चन नंबर 43। और आज हम बात करेंगे दूसरे पार्टनर का नाम है गौतम। एक बार मैं आपको क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पे रख भी देता हूँ और उसके अकॉर्डिंग फिर हम चलते हैं आगे। तो ये दोस्तों आ गया ग्रेवाल सर की बुक और ग्रेवाल सर का क्वेश्चन नंबर आ गया 43। कनिका के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। अब हम डिस्कस करेंगे गौतम के बारे में, यानी हमारा दूसरा पार्टनर जो है गौतम। और सीधा रेलिवेंट पार्ट पढ़ते हैं, पूरी कहानी नहीं पढ़ रहे। गौतम की लाइन यहाँ से स्टार्ट हुई थी, आराम से पढ़ना। गौतम विड्रू 15,000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल, यानी अप्रैल की पहली तारीख को 15,000 रुपये निकाले उसने, 1 अप्रैल को। फिर उसने पहली तारीख ऑफ जुलाई यानी 1 ऑफ जुलाई को 15,000 निकाले, देन 1 ऑफ अक्टूबर निकाले एंड देन 1 ऑफ जनवरी निकाले। उसने 15,000 रुपये निकाले। ऐसे करते करते किस लिए निकाले, पर्पस देखते हैं। टू पे द रेंट, किराया देना है। एकोमोडेशन ऑफ हिज फैमिली, यानी फैमिली है, इट मीन्स पर्सनल है। उसने अपने पर्सनल खर्चा, रेंट उसका पर्सनल खर्चा, और उसके लिए उसने 15,000 पैसे निकाले हैं। यानी ये होगी हमारी ड्राइंग्स। और उस ड्राइंग्स के ऊपर गौतम को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है 6% पर एनम। अब हम क्वेश्चन हम यहाँ से हटा देते हैं और अब मैं ज़रा नंबर लाइन बना लेता हूँ। यहाँ पे आप सब मेरी हेल्प करना। मैंने आपको बताया था क्वेश्चन के अंदर सर ईयर नहीं लिखा हुआ, हम एज्यूम करके चलते हैं। हमारा कौन सा ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर की ज़रा हम डेट्स डाल देते हैं। ये आ गया 1 अप्रैल 2019 और ये आ गया आपका 31 मार्च 2020।
उसके बाद उन्होंने कुछ डेट्स दे रखी थी, मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। उन्होंने एक डेट दे रखी थी 1 अप्रैल। इस दिन उसने कितने पैसे विड्रॉ करे थे? 15,000। फिर इस दिन की डेट थी 1 जुलाई। इस दिन उसने अलग कितने पैसे विड्रॉ करे? 15,000। फिर यहाँ पे 1 अक्टूबर, अगर आप सबके को क्वेश्चन याद है तो इस दिन उसने फिर 15,000 रुपये निकाले। और लास्ट डेट थी 1 जनवरी। इस दिन इसने फिर 15,000 रुपये निकाले। मैं पहले सिंपल कैलकुलेशन करता हूँ। 15,000 जब वो यहाँ निकालेगा, 1 अप्रैल को निकालेगा 15,000, तो यहाँ से लेके ईयर एंड तक आप मुझे बताएंगे ईयर एंड तक कितने मंथ्स हो गए, कितने मंथ्स उसने ये पैसा यूज़ करा। सर ये उसने यूज़ करा 12 मंथ्स, मैंने यहाँ पे लिख दिया 12 मंथ्स। अगर हम बात करें इस पैसे की, ये जो उसने 15,000 निकाले हैं, ये निकाले हैं जुलाई में। अगर हम यहाँ से लेके एंड तक हम कैलकुलेट करें तो यहाँ पे आ गए इसके 9 मंथ्स। फिर 15,000 निकाले हैं उसने अक्टूबर में, यहाँ से 31 मार्च कितने मंथ्स यूज़ हो गए? 6 मंथ्स। और अगर हम 1 जनवरी से देखें, 1 जनवरी से लेके 31 मार्च, जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे हो गए 3 मंथ्स। क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट था 6% पर एनम। आप बहुत ध्यान से समझना, रीज़न बीइंग एक क्वेश्चन में हम तीनों के तीनों फॉर्मूलेस लगा देंगे, तीनों मेथड्स लगा देंगे। तो मैं फर्स्ट मेथड स्टार्ट करने जा रहा हूँ। फर्स्ट मेथड था आपका सिंपल मेथड, ये यहाँ पे आ गया सिंपल मेथड। सिंपल मेथड के अंदर अब हम कैसे आईओडी कैलकुलेट करते हैं। हाँ जी, सिंपल मेथड में हम क्या करते थे? 15,000 उसके ऊपर रेट कितना था? 6%, मगर कितने मंथ्स का, कितने मंथ्स यूज़ हुआ था? 12 मंथ्स। मैं अब स्पीड से करता हूँ ज़रा। फिर आपने 15,000 रुपीज़ निकाले, ये वाले, इस पे भी रेट है 6%, और ये आ गया आपका 9/12। फिर प्लस 15,000 पे फिर 6%, मगर कितने महीने का? 6 मंथ्स का, 6/12। और लास्ट है 15,000, इस 15,000 के ऊपर 6%, और ये कितने महीने हो गए आपके? लास्ट हो गया 3 मंथ्स, 3/12। तो ये हमने कौन सा मेथड कर दिया? आपका सिंपल मेथड। और इस सिंपल मेथड को अब जरा हम कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मैंने मंथ सारे लिख दिए हैं। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आ रहा है नेट आंसर 2250। तो ये आपका फर्स्ट मेथड ख़त्म हो गया, सिंपल मेथड 2250। अब हम चलते हैं ज़रा इसी क्वेश्चन में चलेंगे हम सेकंड मेथड। सेकंड मेथड था हमारा प्रोडक्ट मेथड। तो ज़रा प्रोडक्ट मेथड पे आते हैं, इसको आप आराम से नोट कर लेना। मैं सेकंड मेथड पे आता हूँ। अब मैं आपको डेरिवेशन नहीं सिखाऊंगा, मैं सीधा फॉर्मूलेस पे आ जाऊँगा, बिकॉज डेरिवेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो ये आ गया आपका प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के अंदर सर क्या फॉर्मूला था? ज़रा इसको फॉर्मूले को एक बार समझ लेते हैं। प्रोडक्ट मेथड के याद करो सर, इसका फॉर्मूला था टोटल ऑफ प्रोडक्ट, उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते थे। और मैंने आपको बताया था कि वाई वी कैलकुलेट 1/12, हम 1/12 क्यों लेते हैं। फिर हमने बताया था डेट ऑफ ड्राइंग्स, फिर हमने लिखा था अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स, फिर हमने यूज़ करे थे मंथ्स यूज्ड, कितने मंथ्स हमने यूज़ करे, और लास्ट में आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला था जिसका नाम था प्रोडक्ट।
बस अब बच्चों आपने मेरी हेल्प करनी है, जल्दी जल्दी हम लिखते हैं। ज़रा डेट बताएं। फर्स्ट डेट थी 1 अप्रैल, उस दिन आपने निकाले थे 15,000 रुपये और कितने मंथ्स यूज़ हुआ था? 12। 15 12 का कितना होता है सर? बहुत सारा। हाँ बेटा बहुत सारा, वेरी गुड। उसके बाद निकाले 1 जुलाई पे। नालायक बच्चों मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है, आप फटाफट कैलकुलेटर से सॉल्व करो। 15,000 इंटू 9, ये तो बताओ जल्दी जल्दी। 1,35,000। चेक करते रहना, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, हो सकता है गलत हो ये। 1 अक्टूबर, फिर आपने निकाले 15,000, ये कितने मंथ्स यूज़ हुआ? 6 मंथ। 15 6 का कितना होता है? 90,000। और फिर निकाले आपने 1 जनवरी को 15,000, ये निकाला था आपने 3 मंथ्स का, तो 3 मंथ्स का हो गया 45,000। हाँ जी, टोटल करें ज़रा एक बार, ये आ गया आपका टोटल ऑफ प्रोडक्ट। तो 180, 135 और 45 होते हैं 180। 180 और 180 हो गए 360, 360 और 90, ये हो गए 4,50,000। तो सर ये हम ज़रा यहाँ पे डाल देते हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल प्रोडक्ट आया आपका 4,50,000 मल्टीप्लाई बाई परसेंटेज था 6%, 6/100 और लास्ट में करना है 1/12। तो इसको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। ये तो 2 कट गया, 1 2 1 2 और 45 को इसको काटेंगे तो अगेन हमारा इंटरेस्ट आ गया 2250। सर पहले वाले मेथड से भी 2250 आ रहा था, सेकंड मेथड से भी कितना आ रहा है? 2250। अब सर डिस्कशन करनी है हमें मेन मेथड जिसके लिए आज की क्लास स्टार्ट करी थी, और वो मेथड था शॉर्टकट मेथड। बेटा फिगर से याद रखना, मैं वापस जा रहा हूँ अपने शॉर्टकट मेथड पे और मैं आ गया यहाँ पे। मैं पहले नीचे यहाँ पे सॉल्व करता हूँ शॉर्टकट मेथड से, कैसे सॉल्व करना है इसको। शॉर्टकट मेथड के अंदर अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहला पॉइंट टोटल ड्राइंग्स। याद रखना सर, टोटल ड्राइंग्स लिखा है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं लिखा हुआ। तो टोटल ड्राइंग्स तो उसने 15,000 15,000 15,000 15,000 वापस दिखा देता हूँ मैं आपको एक बारी। अगर मैं बात करूँ हमारे इस वाले फॉर्मूले में सर टोटल प्रोडक्ट लिखा था, बट वहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, टोटल ड्राइंग्स हैं। ये हैं सर टोटल ड्राइंग्स। अगर आप चाहो तो आप टोटल कर लो इनका, 15 4 60,000। तो ये हैं सर टोटल ड्राइंग्स। मुझे उस वाले फॉर्मूले में क्या चाहिए था? मुझे यहाँ पे टोटल ऑफ प्रोडक्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए यहाँ पे टोटल ड्राइंग्स। तो टोटल ड्राइंग्स आ गए 60,000। परसेंटेज आपको पता थी सर 6%, 1/12 करना ही करना है। अब बात आती है सर शॉर्टकट की, ये मुझे आपको सिखाना है। सर शॉर्टकट का मतलब एवरेज पीरियड का क्या मतलब होता है? अब आप ध्यान से देखना, एवरेज पीरियड का मतलब पहले वो बात करते हैं जो टी एस ग्रेवाल सर की बुक में लिखी हुई है। टी एस ग्रेवाल सर ने बताया है कि सर एवरेज पीरियड कैसे निकालते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज पीरियड। मैंने यहाँ पे लिखा एवरेज पीरियड। और एवरेज पीरियड का पहले देखते हैं फॉर्मूला क्या है। कहते हैं फर्स्ट मंथ्स, ऐसे लिखता हूँ मैं, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर। ध्यान से, अब मैंने क्या लिखा? फर्स्ट ड्राइंग्स। कह रहे मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, मेन वर्ड है फर्स्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स, इसके अंदर मेन वर्ड आ गया लास्ट ड्राइंग। ये क्या लिखा है ज़रा मैं आपको इसका मतलब बताता हूँ। और फाइनली क्या करना है, ये 2 आइटम्स हैं, फर्स्ट ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, इसलिए इन दोनों आइटम्स को एवरेज करना था।
एवरेज पीरियड, एवरेज का मतलब है इनको 2 से क्या करना है, डिवाइड। तो ये है एवरेज पीरियड का फॉर्मूला। एवरेज का आपको मतलब समझ आना चाहिए। एवरेज का मतलब है अगर 2 वेरिएबल्स हैं तो 2 से डिवाइड करना। याद करो आप गुडविल चैप्टर, गुडविल के अंदर 4 प्रॉफिट दिए होते थे, 4 साल के प्रॉफिट। तो हम वहाँ पे क्या करते थे, चारों को प्लस करते थे और डिवाइड 2 से नहीं करते थे, डिवाइड करते थे 4 से। रीज़न बीइंग वहाँ पे 4 साल दिए होते थे, तो जितने वेरिएबल्स हैं उतने से आपको डिवाइड करना है। तो फाइनली आप क्या आ जाते हो, एवरेज पीरियड। अभी हम बात करते हैं ग्रेवाल सर की बुक की। तो ग्रेवाल सर ने एवरेज पीरियड का फॉर्मूला दे रखा है, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। ये क्या लिखा है सर, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, यानी पहली ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे हैं, लेफ्ट हैं। तो ज़रा हम पीछे एक बार देखें, हम यहाँ पे देखते हैं। बेटा पहले तो ये बताओ मुझे हमारी फ़र्स्ट ड्राइंग है कितनी। फ़र्स्ट ड्राइंग अब आराम से देखते हैं। सर ये थी हमारी फ़र्स्ट ड्राइंग, मैंने यहाँ पे F से डिनोट कर दिया है, ये थी हमारी फ़र्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग यहाँ से कितने महीने बचे हैं, तो आंसर आया था 12 मंथ्स। और ये है हमारी लास्ट ड्राइंग, मैंने L से डिनोट कर दिया। और अगर हम L से देखें तो L से मंथ्स कितने अभी तक बचे हैं, मंथ्स बचे हैं 3 मंथ्स, यानी फर्स्ट ड्राइंग के बाद बचे हैं 12 महीने और लास्ट ड्राइंग के बाद बचे हैं 3 मंथ्स। तो फर्स्ट और लास्ट के बाद कितने कितने मंथ्स बचे हैं वो कैलकुलेट कर रखे हैं, यानी 12 + 3 मुझे एवरेज निकालना है। 2 वेरिएबल हैं 12 और 3, तो एवरेज निकालना बड़ा आसान। मैंने क्या करना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एवरेज कैसे निकालना है। 12 + 3 डिवाइड बाई 2, दिस इज़ कॉल्ड एवरेज पीरियड। तो अगर हम इसको डिवाइड करें 12 और 3 15 और 2 7.5, और अगर हम इसको सॉल्व करें, अब हमारा एवरेज पीरियड निकल आया। एवरेज पीरियड को ज़रा सॉल्व करें इसको, ये आ गया 2 1 2 1 2, और ये आ गया 15/2 7.5। 2 से इसको किया तो ये भी आंसर आपका वही आ रहा है जो प्रीवियसली आपका आंसर आया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का, 2250। तीनों मेथड से सर आंसर तो सेम है। इस मेथड में नई बात क्या सीखी है, हाउ टू कैलकुलेट एवरेज पीरियड। मैं अब ज़रा रिपीट कर देता हूँ। एवरेज का मतलब होता है कि सर 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग, वहाँ से मंथ्स कैलकुलेट करेंगे आप, मंथ्स लेफ्ट आफ्टर, और डिवाइड करेंगे 2 से। ग्रेवाल सर का फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। बट अभी तो हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं और आपको पता है हम क्लासेस के में थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल भी, डेरिवेशन, हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो मैं आपको एक और वर्किंग करके दिखाता हूँ, एक वर्किंग नोट कि सर एवरेज ही तो निकालना है। अगर बोला गया है एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला ये है ग्रेवाल सर की बुक में। अगर एवरेज ही निकालना है तो मैं ज़रा एवरेज किसी और तरीके से भी निकाल के दिखाता हूँ। पहले आप ये बताओ 12 डिवाइड बाई 3, 12 + 3 डिवाइड बाई 2, ये एवरेज आया कितना था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक बार। 15 डिवाइड बाई 2, तो ये आया था 7.5 मंथ्स, ये आया था एवरेज हमारा। आपने भी यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, बट अभी वर्किंग नोट में समझते हैं। अगर मैं सर चारों का एवरेज निकाल दूँ, चारों का मतलब समझें हम ज़रा, मैं एक बार फिर पीछे टर्न कर देता हूँ। 4 ये थे सर, 12 9 6 3, इन चारों का मुझे एवरेज निकालना है। चारों मंथ्स थे, तो मैं चारों मंथ्स का भी आपको एक बार एवरेज करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, पहला आई थिंक 12 था, 12, फिर था 9, फिर था 6, फिर था 3। बस आपसे मेरा छोटा सा क्वेश्चन, डिवाइड 2 से करूँगा या 4 से, अब ज़रा सोच के बताना। बेटा एवरेज का मतलब होता है जितने वेरिएबल्स हैं उतने से डिवाइड करोगे। यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, 1 2 3 4, तो डिवाइड भी कितने से करोगे, 4 से। और ज़रा अगर हम इसको सॉल्व करें तो 9 और 9 18 और 12 30, 30 डिवाइड बाई 4, तो ये आंसर आ रहा है 7.5 मंथ्स। इट मीन्स सर अगर आप ऐसे भी एवरेज निकालते हो तो भी आंसर आता है, ऐसे निकालते हो तो भी 7.5 मंथ्स आता है। बट अगेन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अभी क्लासेस में जितना मर्ज़ी दिमाग लगा लो, बट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब आपने सीधा ग्रेवाल सर के अकॉर्डिंग चलना है, फर्स्ट ड्राइंग लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाई 2। जब बच्चों को आप डिटेल में बताते हैं तो बच्चे भी दिमाग लगाना स्टार्ट कर देते हैं। कहते हैं सर एक और भी तरीके से आ सकता है ये एवरेज। मैंने कहा कैसे?
कह रहे सर पहले वाले फॉर्मूले में ग्रेवाल सर के फॉर्मूले ने आपने 12 और 3 लिया था, उसको 2 से डिवाइड किया। मैंने कहा ठीक बात है। कह रहे हैं उसके बाद आपने चारों से भी एवरेज करके दिखा दिया। मैंने कहा ये भी बात ठीक है। कह रहे हैं सर क्या जो हम बच गए 9 और 6 उससे भी करेंगे तो आंसर सेम आएगा। मैंने कहा बेटा बात में तो आपकी दम है, यानी 9 और 6। बच्चा कह रहा है 12 और 3 को छोड़ दो, जो मिडल में बचे हैं 9 और 6, 2 वेरिएबल हैं, डिवाइड किससे करूँगा 2 से, 15 डिवाइड बाई 2, तो बेटा आंसर कितना आ रहा है 7.5 मंथ्स। तो सर कहने का मतलब है जिस बच्चे को लॉजिक क्लियर हो गया एवरेज वो किसी भी तरह से निकाल सकता है। अब सर एक क्वेश्चन ये है, सर शॉर्टकट मेथड तो बहुत इजी है, हम इससे फटाफट ही एवरेज निकाल के कर सकते हैं। बेटा इजी तो है बट हर जगह ये मेथड लगता नहीं है। यानी क्वेश्चन अब ये है सर इस मेथड की कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ एजम्पशंस हैं, उन एजम्पशंस को याद रखोगे तभी ये वाला मेथड लगेगा। वो एजम्पशंस क्या हैं, वो एजम्पशंस मैं ज़रा लिखना स्टार्ट करता हूँ। जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था मैं उसी के नीचे लिख देता हूँ। ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, क्लास नंबर 4 पार्ट ए। इसमें मैंने आपसे डिस्कशन किया था मेथड्स के बारे में, सिंपल, प्रोडक्ट और शॉर्टकट। शॉर्टकट मेथड में 2 एजम्पशंस हैं, आप नोटिंग ध्यान से करना। ये दोनों एजम्पशंस अगर फुलफ़िल हुई देन ओनली यू कैन यूज़ शॉर्टकट मेथड। वो एजम्पशंस क्या हैं? फर्स्ट एजम्पशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ, फर्स्ट एजम्पशन। पहली एजम्पशन है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट द ईयर। यूनिफॉर्म का मतलब स्कूल ड्रेस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, मुझे तो बोल दिया, औरों को नहीं बोलना। अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज़ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, यानी जो भी आप ड्राइंग्स कर रहे हो उसका जो भी अमाउंट है वो हमेशा सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। क्या मतलब सर इसका? अगर हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको याद होगा हमारे क्वेश्चन में हमेशा उसने कितना अमाउंट निकाला था, 15,000 15,000 15,000 15,000, इसलिए हमने शॉर्टकट मेथड लगा दिया। बट अगर हम इस क्वेश्चन पे चलें, इस क्वेश्चन में उसने निकाले थे 1 लाख, फिर 40,000, फिर 20,000, 30,000, क्या यहाँ पे शॉर्टकट लग पाएगा? नहीं लगेगा शॉर्टकट, बिकॉज शॉर्टकट की एक एजम्पशन है अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इज़ यूनिफॉर्म। अमाउंट सेम होगा तभी शॉर्टकट लगेगा। प्लस एक और प्लस का साइन है, ध्यान से, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन है टाइम गैप बिटवीन 2 consecutive